हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए फिलहाल जो एसएससी सीजीएल के 2021 के प्री के पेपर्स हैं, यानी टायर 1 के पेपर्स हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां सीखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 13 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इन लेक्चर से तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री 2021 का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 9 अंकों वाली एक संख्या गिवन है हमें ये, और कह रहा है ये 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या y के अधिकतम मान के लिए, ये चीज यहाँ इंपोर्टेंट रहती है, किसका अधिकतम या न्यूनतम मान हमसे बोला गया है, तो y के अधिकतम मान के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 10x² माइनस में 3y²। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 से और 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से भाग होने चाहिए। तो y और 8, अगर मैं इसको 4 से भाग करना चाहूं, ठीक है, तो मैं यहाँ y का मैक्सिमम मान क्या रख सकता हूं। अगर मैं 9 रखता हूं तो आपका 98 4 से कटता नहीं है, तो अब मैं 8 रखता हूं तो y यानी कि 88 4 से कट जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से y की जो वैल्यू आएगी हमारी आ जाएगी 8। ठीक, अब मैं दोबारा लिख के बता देता हूं इसको। 7x 7 9 2 5 1, y की जगह पे मैं निकाल चुका हूं 8 और लास्ट में गिवन है आपको 8। अगर ये संख्या आपको 9 से डिविजिबल गिवन है, ठीक है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए मैं x का क्या मान रखूं। तो मैं डिजिट्स का सम 9 जो बनता जाएगा उसको हटाता जाऊंगा। तो देखिए 7 और 2 9 हट जाएगा, ये 9 हट जाएगा, यहां से 8 और 1 9 हट जाएगा, और हमारा बचा 8 5 13, 13 और 7 20, 20 में से 18 हटा दीजिए, आपका बचा 2 प्लस में x अपॉन में 9। मुझे बताइए मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये 9 से भाग हो जाए। तो मैं 7 और 2 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 रख दूंगा। ठीक है, तो मेरा आ चुका है कि x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7 और y की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 8। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 7 7 49, 49 गुना में 10 बनेगा आपका 490, माइनस में 3 गुना में 8 8 64, 64 गुना में 3 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, 10 में से जो 2 जाएगा तो 8 यूनिट डिजिट होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। इतना करके आपको आगे बढ़ जाना था। बाकी देख लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और आपका 18 में से 9 जाएगा तो 9, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 298 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। आपको वैल्यूज बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो मुझे बताइए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू में। मुझे बताइए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 यानी कि क्यूब करेंगे तो 1/8 बनेगा, यानी 4/8 बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपका 2 इंटू में कोशेक 45 की वैल्यू होती है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस में 3 इंटू में सेक 45 की वैल्यू होती है सेक 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4/3। ठीक, प्लस में साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा हमारा 1/2, तो 2 1 और आधा यानी कि 1.5, यानी कि 3/2 अपॉन में ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, और ये आपका कट जाएगा 3 से 3, तो 4 से 4 कट ही जाएगा आपका,
4 माइनस 4 प्लस में 1/2, तो 4 से 4 कटेगा, इसके बटे में आएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये हमें एक बार ग्राफ गिवन है, पूछा क्या है, ये देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है। देखिए व्यय है आपका रेड वाला और आय है आपकी ब्लू वाली, तो व्यय का आय के साथ में न्यूनतम मुझे बताइए। अगर मैं 14 की बात करता हूं तो 14 में मुझे बताइए 175 का 225 से निकालना है। 175 का 225 के साथ में निकालना है आपका रेशियो, तो 25 सत्ते 175 और 25 नम्मा 225। देखिए 1/9 होता है आपका, 11 सही 1/9, तो 11 सत्ते 77% के आसपास होगा। ये मैं अप्रोक्सीमेशन में लिखूंगा, ये 77%। अगर मैं इसकी बात करता हूं 2015 की, तो मुझे बताइए 250 अपॉन में 280 निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने 2014 के लिए निकाला है, 2015 के लिए निकाल रहा हूं मैं। 250 अपॉन में 280, ठीक है, गुना में 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से काटिए, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार, तो आपका बनेगा 25 25 625 अपॉन में 7, आपका 7 8 56, बचे कितने 6 और 7 नाम 63, लगभग 89% के आसपास। ठीक, अगर मैं 16 की बात करता हूं तो 275 अपॉन में 325, 275 अपॉन में 325, काटिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 तिया 75 और गुना में 100 करेंगे, तो आपका 13 अट्ठे 104 और 13 चौका 52, लगभग 84% के आसपास। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, अगर मैं 2017 की बात करता हूं तो 2017 में आएगा आपका 300 बटे में 350। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30। इसका होता है आपका 1/7 का 14 सही, 2/7, तो 14 दूनी 14 छिंग 84, लगभग 84% के आसपास आएगा ये भी। क्योंकि मैं इनको अप्रोक्सीमेट में इसमें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सबसे कम मुझे भी दिख रहा है 77 में, इससे कम कोई देखना चाह रहा हूँ, कोई है तो नहीं। ठीक है, 18 अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए 15 तो मुझे चेक ही नहीं करना था क्योंकि ऑप्शन में गिवन ही नहीं था, कोई बात नहीं। ठीक है, 18 की मैं बात करता हूँ तो आपको ऑप्शंस को साथ में जरूर देख के चलना है। 2018 की बात करता हूँ तो आपका 325 अपॉन में 350 आपको निकालना है। 325 अपॉन में 350, 5 से 25 से काटेंगे, 25 25 75 और 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 चौका 100। ठीक है, 1300, 14 नम्मा 126, तो ये तो 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है जो सबसे कम दिख रहा है आपको, 2014 है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये सॉल्व करना है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो अगर आप इसको यहाँ गुना करेंगे इसकी 5 की अंदर अंदर में इस ब्रैकेट में, तो आपका बनेगा, देखिए 5 एकम 5 बन जाएगा, माइनस में 5 से 5 कट जाएगा तो आपका x बनेगा। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 5 बनेगा, प्लस का x बनेगा। ठीक है, तो आपका देखिए 5 से 5 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहां तक तो आपका 0 हो गया ये। ठीक है, अब बचा है आपका माइनस का 20 माइनस एक्स को मैं माइनस से बाहर कॉमन लेके प्लस का बना लूंगा, तो यानी x प्लस में 20 बन जाएगा, अपॉन में 200, बराबर मैं यहाँ पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 कर देता हूं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, आपका बनेगा 8 दूनी 16 बराबर x माइनस का 20 है ये। ठीक है, तो आपका बनेगा x माइनस 20 बराबर 8 दूनी 16, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 और 16 36, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात गिवन है हमें 5:3। तो मुझे बताइए, अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो निकालना चाहूं, मेल और फीमेल का रेशियो निकालना चाहूं तो मुझे
5 और 3 8, 8 यानी रेशियो के हिसाब से 8 है, सवाल के हिसाब से आपको गिवन है 400। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि 5:3 गिवन है ये। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 400 जो वैल्यू है वो 5 और 3 8 की है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पंजे 40 50, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पंजे 25 यानी कि 250, और आपका 3 की आएगी 50 दिया 150, हो गया 250 150 400। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फैक्ट्री में 87.5% लोग नियमित तौर पर आते हैं, यानी कि जो टोटल आपके एम्प्लॉइज है ना, टोटल कितने हैं आपके 400, 400 का 87.5% होता है 7/8। ठीक है, तो आप 400 का अगर 7/8 निकाल देते हो तो ये वो कर्मचारी हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 350 कर्मचारी रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। ठीक है, टोटल टोटल 350 रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित तौर पर कर्मचारी हैं, तो ये रहे आपके मेल कर्मचारी, इसका 92% निकालिए। तो मैं 250 का अगर 92% निकाल देता हूं तो 10 से 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 46 बार, 46 दूनी बार में 5 छिंग 30, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 230 आपके ऐसे हैं 250 में से जो रेगुलर हैं। ठीक है, तो आपके नॉन रेगुलर कितने हैं मुझे बताइए, 250 में से 230 रेगुलर हैं तो 20 बचे आपके नॉन रेगुलर। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखते जाएंगे कि आपके देखिए टोटल रेगुलर कितने थे, 350। ठीक है, टोटल रेगुलर अगर आपके 350 थे, जिसमें से 230 यहां रेगुलर हैं, तो मुझे बताइए यहां रेगुलर कितने बचे आपके, यहां रेगुलर बने आपके 200 350 में से अगर मैं 230 घटा देता हूं तो 0, और 5 में से 3 गए तो 2, और 3 में से 2 गए तो 120, तो 120 यहाँ रेगुलर हैं। ठीक है, अगर 120 रेगुलर है 150 में से, तो मुझे बताइए नॉन रेगुलर कितने बचे आपके, 30। ठीक है, पूछा क्या है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बट आपको फंसना नहीं है। देखिए बड़ा ध्यान से देखना है। देखिए क्या कर रहा है, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, नियमित तौर पर जो आ रही हैं, यानी जो रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं, वो भी महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। ये रही आपकी फीमेल, फीमेल में से जो रेगुलर आ रही है वो कितनी है, 120। 120 कितने में से, इस 150 में से है भाई, 150 गुना में 100। ठीक, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से कटेगा 40 बार, 40 दूनी 80% आपकी वो महिलाएं आ जाएंगी जो रेगुलर बेसिस पर आ रही थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये फीमेल की कहानी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक पाई चार्ट गिवन है हमें। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मान के चलिए कि कई बार कई पेपर्स में रिपीट हो चुका है, केवल यहां अलग अलग पूछा है, आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया, बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये सेम था। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, निम्न पाई चार्ट प्रतिदिन बेचे गए वेनिला केक और चॉकलेट केक, दो प्रकार के केक हैं, वेनिला और चॉकलेट, कुल संख्या का प्रतिशतवार यहाँ विवरण दिया गया है। एक सप्ताह में बेचे गए जो केक हैं उनकी कुल संख्या है 10,500। निम्न पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पूछा क्या है देखिए, शुक्रवार को यानी फ्राइडे को, मुझे बताइए फ्राइडे को कितना है आपका, 10%। ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। बेचे गए वेनिला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात कितना है, 4:3। तो मेरे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7, और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है, 10,500। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 10,500 जो वैल्यू है वो 7 की है। तो एक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 1500। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा वेनिला केक है और ये हमारा चॉकलेट केक है। तो वेनिला केक बनेगा, अगर एक की वैल्यू 1500 है तो 4 की वैल्यू कितनी बनेगी, 6000। तो ये तो आ गया आपका वेनिला केक, और आपका 3 की वैल्यू 15 थी, 4500। ठीक है, ये बन गया आपका चॉकलेट वाला केक। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे कि शुक्रवार को बेचे गए वेनिला केक की संख्या केवल 10%, इसकी इस टोटल की 10% थी, तो मुझे बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, इस 6000 का 10% कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका हो जाएगा 600।
ठीक, इसका 10%, और इसका 10% कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 450। ठीक है, ये हो गया आपका 600 और 450 जो शुक्रवार को बेचे गए थे। अब कह रहा है यदि एक वेनिला केक का मूल्य 9 रुपए है, अगर देखिए एक का मूल्य 9 है तो मुझे बताइए 600 में 9 के हिसाब से कितने के बेचे, 6 नाम 54, यानी कि 5400 के। ठीक है, और अगर एक चॉकलेट वाले केक का मूल्य 10 रुपए है तो मुझे बताइए 450 10 के रेट से कितने के बेचे, 4500 के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है तो सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित कुल राशि बताइए, तो भाई इनको जोड़ दीजिए, कुल राशि हो जाएगी आपकी 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9900 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें गिवन है 18, एक्स वाई जेड आपको गिवन है 81, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90। देखिए ये चीज अगर आपको गिवन है, ये आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो आपको ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस में एक्स वाई जेड क्या होगा। अब देखिए इसके लिए जो बेस्ट फॉर्मूला होगा मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xy z बराबर, देखिए राइट साइड के लिए इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, बट इसके लिए सबसे बेस्ट होगा वो मैं लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस में z इनटू में इसी का होल स्क्वायर। मैं कई बार आपको इस क्वेश्चन को समझा चुका हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को, और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस वन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट आपको वैल्यू, बस आपको वैल्यू पुट करनी है अब। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए ये चीज मेरे से पूछी है। ठीक है, तो ये बनेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको गिवन है 81, 81 का मैं 3 गुना लिख देता हूं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है आपको 18, इनटू में 18 का होल स्क्वायर बनेगा आपका 324, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 90, 90 का 3 टाइम्स हो जाएगा 270। ठीक, ठीक है, अब आप इसको ही सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 324 में से 270 जाएगा तो 4, 27 और 5 32 होता, गुना में 18, 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, 972। अब आप इस 243 को इधर ले आइए तो आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 972 प्लस का हो जाएगा 243 राइट साइड में आके, तो 3 और 2 5, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12। हमसे पूछ रहा है ये, देखिए इसके प्लस में एक्स वाई जेड और ऐड किया है इसने, तो मैं इधर भी एक्स वाई जेड दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, तो हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में एक्स वाई जेड, ये मैंने अलग से ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, तो मैं इधर 1215 तो है ही, प्लस में ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 81, 81 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 81 और 15 96, यानी कि 1296 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो ही मैं बोलता हूं कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको गिवन है a प्लस बी, तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो मुझे एक चीज बताइए आप, मैं अगर वर्ग की भुजा को x मान लेता हूं, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बाकी इसमें डायग्राम की जरूरत तो थी नहीं, बट मैं समझाने के लिए बना देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसकी साइड को x मानता हूं तो मुझे बताइए इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है। इसकी डायगोनल की लेंथ होती है आपकी √2x,
ठीक है, तो मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, √2x। तो ये डायगोनल आपको गिवन है a+b के बराबर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं √2x बराबर आपको गिवन है a+b। तो अगर मैं यहां से साइड निकालना चाहूंगा तो आपका कितना बनेगा मुझे बताइए। x बराबर होगा आपका a+b अपॉन में √2। अब आपको पता है कि जो आपका एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर बराबर होगा आपका a+b का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इस फॉर्म में आपको कहीं भी नहीं गिवन है। ठीक है, आप करिए क्या, इसको सॉल्व कीजिए, इसको खोलिए, a+b का होल स्क्वायर तो आपका बनेगा a² प्लस b²। ठीक है, प्लस में 2ab अपॉन में 2। अब देखिए इसने किया क्या है कि यहाँ अलग अलग इसको, इसके नीचे अलग 2 लिख दिया, इसके नीचे अलग 2 लिख दिया। तो आप एक काम करिए, 1/2 इंटू में a² प्लस b² के बटे में 2 ले लिया, प्लस में अगर इसके बटे में हम 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका ab बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। देखिए अगर मैं राशि मतलब कि मैं प्रिंसिपल को अगर 100 मान लेता हूं तो कह रहा है उस पर जो साधारण ब्याज है SI है इसका 1/4 मिलेगा, यानी कि 25 मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, यानी कि जो रेट है वो वर्षों की 4 गुनी है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी रेट अगर R है तो जो टाइम है इसका 1/4 होगी, यानी कि R/4 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे की बात हम बाद में करते हैं, पहले आप यहां से रेट निकालिए। ठीक है, तो अगर मैं रेट निकालता हूं तो प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू में रेट कितनी है R इंटू में समय कितना है R/4 अपॉन में 100, और ये SI आपको कितना गिवन है 25 सवाल के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए पहले। कितना बन जाएगा, देखिए 100 से तो ये 100 कट जाएगा, तो R² बराबर हो जाएगा आपका 25 चौका 100। ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, क्योंकि रेट पॉजिटिव ही होती है, तो रेट आ गई आपकी 10%। ठीक है, अब आपसे बोला क्या है, देखिए यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मुझे बताइए, अगर रेट को मैं 2% अधिक कर देता हूं तो पहले अगर 10 गिवन थी तो रेट हो जाएगी आपकी 12%। ठीक है, होती तो 5,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए SI बता दीजिए। तो भाई निकाल दीजिए SI। 5,000 रुपए की राशि है, रेट है आपकी 12%, समय गिवन है आपको 3 साल के लिए पूछा है, अपॉन में 100। बस इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 12×5 60, 60×3 18, 180, तो आपका आ जाएगा 1800। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3,080 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ लाभ गिवन है तो आपको बताना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलिए आप, अगर मैं MRP को 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो कह रहा है 28% छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। तो अगर मैं यहां से 28% का डिस्काउंट दे देता हूं तो कितने में बेचूंगा मैं उसको, भाई 100 में से 28 का डिस्काउंट दे दिया तो 72 में बेचूंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताइए अगर 20% की वैल्यू होती क्या है, 1/5। ठीक है, अगर मेरा CP 5 है तो उस पर 1 का प्रॉफिट मिला है, तो मुझे बताइए SP कितना हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, तो मैं यहाँ से 5:6 SP CP और SP का रेशियो आ गया, तो मैं यहाँ से अगर SP और CP का रेशियो यहाँ लिख देता हूं तो ये 6:5 है। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपको 6 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ 72 कितने गुना है, 12 गुना। तो यहाँ से CP कितनी हो जाएगी, इसकी 12 गुना कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी CP 60। ठीक है, अब देखिए आपको
सीपी है आपका 60 और एसपी है आपका 72, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ है? भाई 60 की चीज अगर 72 में बेची है तो प्रॉफिट हुआ है आपको 12 का। ठीक है, 12 का प्रॉफिट किस पर हुआ है भाई? प्रॉफिट 12 का हुआ है हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से कितना गिवन है? 3080। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 3080 है वो 12 की वैल्यू है। आपसे पूछी क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है आपका? 72, यानी कि 72 की वैल्यू आपसे पूछी है। 12 छिंग 72, 6 से गुना करिए, 6 जीरो, 6 अट्ठे 48 और 6 तिया 18, 18,480 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूं, डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको एबीसी। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या कह रहा है? बीसी पर एक डी बिंदु इस प्रकार है, मान लेते हैं बीसी पर ये डी बिंदु है, इस प्रकार है कि एंगल एडीसी मतलब कि ये वाला एंगल आपको गिवन है, एंगल एडीसी। ठीक है, ये वाला एंगल एडीसी अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो बराबर एंगल बीएसी यानी कि ये टोटल एंगल के बराबर, तो ये भी थीटा होगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है सी ए 12 गिवन है, सी ए ये वाली लेंथ आपको गिवन है 12, सी डी आपको 8 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको गिवन है 8। तो आपसे पूछिए सीबी की लेंथ, ये टोटल सीबी की लेंथ पूछिए। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो टोटल मुझसे x प्लस में 8 की वैल्यू पूछिए। ठीक, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं, देखिए अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज सी डी ए और पूरी त्रिभुज सी बी ए की बात करता हूं, तो मुझे बताइए छोटी वाली में ये वाला एंगल थीटा है, बड़ी वाली में टोटल ये थीटा है, और ये वाला एंगल आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। मैं तीसरा एंगल इसमें अल्फा मान लेता हूं, तो बड़ी वाली त्रिभुज में तीसरा एंगल ये वाला अल्फा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए छोटी वाली ट्रायंगल में, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल आपका सी ए बी के। ठीक, अब मुझे बताइए छोटी वाली ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने क्या दिख रहा है? 8। ठीक है, और बड़ी वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना दिख रहा है आपको? 12। ठीक है, छोटी वाली ट्रायंगल में आपको थीटा के सामने क्या दिख रहा है? 12 अपॉन में बड़ी वाली ट्रायंगल में आपको थीटा के सामने कितना दिख रहा है? पूरा x प्लस में 8। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो मुझे बताइए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 से कटेगा ये 6 बार, तो आपका x प्लस 8 बराबर 6 तिया 18, x प्लस 8 बराबर 18। तो यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी? देखिए x प्लस 8 की वैल्यू ही तो पूछिए आपसे, ये x प्लस 8 की वैल्यू ही पूछिए आपसे, तो 18 आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर ये पी पर मिलती हैं, और देखिए हमें गिवन है ए बी बराबर 6.3, बी पी बराबर 4.5, सी डी बराबर 3.6, पी डी की लेंथ पूछिए। मैं डायग्राम बनाता हूं तब आपको क्लियर होगा, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल गिवन है, इसमें हमें दो आपको जीवाएं गिवन है, मान लेते हैं ये जीवा है ए बी और इसको आगे बढ़ाया गया है, और एक दूसरी जीवा है सी डी और इसको आगे बढ़ाया गया है, और कह रहा है ये पी पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं ये जीवा है आपकी ए बी और ये जीवा है आपकी सी डी, कह रहा है इनको आगे बढ़ाए जाने पर ये पी पर मिलते हैं। अब आपको क्लियर होगा। देखिए ए बी की वैल्यू गिवन है आपको 6.3, ये वाली लेंथ आपको गिवन है 6.3, कह रहा है बीपी की लेंथ आपको गिवन है 4.5, ये वाली वैल्यू गिवन है आपको 4.5, सीडी की लेंथ गिवन है आपको 3.6, ये वाली लेंथ गिवन है आपको 3.6। आपसे पूछिए पीडी की लेंथ, ये वाली लेंथ पूछिए, मैं इसको मान लेता हूं x। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा
कि पी बी इंटू में पी ए बराबर पी डी इंटू में पी सी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, चलिए, पी बी इंटू में पूरा पी ए बराबर पी डी इंटू में पी सी। ठीक है, अब आप देखिए वैल्यू पुट करिए यहां, पी बी यानी कि 4.5 इंटू में पी ए पूरा यानी इन दोनों का सम 5 और 3 8 और 4 और 6 10 यानी कि 10.8। ठीक, बराबर x इंटू में x प्लस 3.6। देखिए अब यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा उलझन भरी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इधर गुना करता हूं इनकी, तो आपका 8 पंजे 40, लास्ट में आपको यूनिट डिजिट में 0 दिख रहा है। हालांकि पॉइंट के बाद वो हट जाएगा, अलग चीज है, बट पॉइंट तो इधर भी है ना आपका, और जो आंसर है वो भी एक पॉइंट के बाद है, और इधर भी एक पॉइंट के बाद ये वैल्यूज गिवन है, और इधर भी एक एक पॉइंट के बाद है। तो मैं कह एक एक के बाद पॉइंट है दोनों तरफ, तो मैं कह सकता हूं कि इधर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इसमें रखने के बाद वो हमारा यूनिट डिजिट 0 आए। ठीक है, अब देखिए आंसर तो आपको दिख रहा है, बट मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। मान लेते हैं मैंने पहला ऑप्शन 3.1 उठाया होता, तो मैं यहाँ से 3.1 में से यूनिट डिजिट 1 लूंगा, और यहाँ मैं 1 और 6, इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका 1, तो 7 इंटू में 1, तो मेरे यहाँ यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 4.8 को उठाया होता तो आपका यहाँ 8 आता यूनिट डिजिट, और यहाँ आपका 8 और 6 14 यानी कि 4 आया होता, 8 चौक 32, जो कि 3 आता, यहाँ 3 आ रहा है, नहीं होगा। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो देखिए 3.5 यानी 3.5 में से यूनिट डिजिट मैंने 5 ले लिया, और यहाँ मैं 5 लूंगा, 5 और 6 11 का 1 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 5 आ रहा है, जो कि नहीं होगा। अब मैं 5.4 आपको चेक करके बता ही देता हूँ। तो यहाँ 5.4 इंटू में इसको आप 5.4 प्लस में 3.6 लेंगे, तो देखिए 6 और 4 10, 0 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, जो कि आपका इसी से सेटिस्फाई हो रहा है। राइट लेफ्ट साइड में आपका 0 था, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो लेंथी क्वेश्चंस है उनके ऊपर आपको नई नई ट्रिक्स ढूंढनी है, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ बस बने रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप के हिसाब से चाय बेचना शुरू कर दिया। तो कह रहा है उसका अब प्रतिशत लाभ बताइए, जो नया वाला प्रतिशत लाभ है। देखिए अपने आप में ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है, बट किस तरीके से आप आसान बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए, वो 9 रुपए प्रति कप के हिसाब से चाय बेच रहा है, ये आपका एसपी गिवन है, जिसमें 50% का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो मुझे बताइए किसी चीज का 50% इसमें ऐड किया गया होगा जब ये 9 बना होगा। तो मैं अगर सीपी को 6 मानता हूं तो 6 का 50% 3 हो जाएगा, 6 और 3 9, तभी एसपी बना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं 50%। देखिए 50% का मतलब क्या होता है आपका 1/2। अगर 2 आपका सीपी है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 3। तो मैं कह सकता हूं सीपी और एसपी का आपका रेशो आ जाएगा 2:3। ठीक है, और यहाँ एसपी गिवन है आपको 9, तो मैं कह सकता हूँ 9 की वैल्यू 3 की वैल्यू आपको 9 गिवन है, 3 गुना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 गुना 6। तो मैं कह सकता हूँ सीपी मेरा 6 आ चुका है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो मुझे एक चीज बता दीजिए छोटी सी, कि इसका 25% कितना होगा। इसका 50% तो 3 होगा, 3 का भी आधा कर दीजिए 1.5। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसमें 25% की वृद्धि हुई है तो ये इसमें 1.5 जोड़ दीजिए। इसका मतलब हमारा सीपी अब 7.5 हो चुका है। ठीक है, हमारा सीपी अब 7.5 हो चुका है, और कह रहा है अब उसने जो एसपी है उसका 10 बन चुका है। कह रहा है अब उसने वृद्धि के बाद 10 रुपए प्रति कप के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एसपी है वो है आपका 10। अब कह रहा नया प्रॉफिट बता दीजिए। तो नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे बता दीजिए कि 7.5 रुपए की चीज को उसने 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2.5 का। इस 2.5 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है? ये 7.5 पर ही तो हुआ है।
तो 2.5 का प्रॉफिट हुआ है 7.5 पर, तो ये प्रॉफिट तो कितना हो गया आपका 1/3, और 1/3 परसेंटेज में क्या होता है 33 से 1/3%। ये आपका आंसर है। बोलिए, आया मजा? ऑप्शन 2 आपका आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कोई ट्रेन, देखिए ये सेम क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो किए हैं तो आपको समझ आ गया होगा। कह रहा है कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो मुझे बताइए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। भाई ये डिस्टेंस है, ये समय है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, तो मैं कह सकता हूं कि 225 अपॉन में 2.5, यानी कि 5/2, 2 ऊपर लिख देता हूं। 5 से कटेगा ये आपका 5, 5 चौक 20 बचे 2, 5 पंजे 25, 35 दूनी 45 दूनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका। कह रहा है ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। आप समय नहीं निकाल सकते, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस गिवन है आपको 450, 450 अपॉन में स्पीड आपने निकाली है 90, ठीक है। तो आपका बनेगा 10 से 10, 9 पंजे 45, तो 5 आ जाएगा आपका आंसर, 5 घंटे, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। बीसी व्यास है, ठीक है। बना लेते हैं, मैं आपको बना के बताता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल गिवन है आपको, और कह रहा है इसमें बीसी व्यास गिवन है, ठीक है। इसमें व्यास बना देते हैं, मान लेते हैं ये व्यास है इसका, ये डायामीटर है बीसी, ठीक है। बीसी डायमीटर के बने, और कह रहा है ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर दो जीवाएं हैं, तो बना देते हैं। मान लेते हैं ये बीसी है ना, पहले देखिए मैं नाम दे देता हूं इनको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीसी है। अब कह रहा है ए बी, तो यानी कि ये ए बी बनेगा और ये सी डी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, मैं बना देता हूं। देखिए ये, और इसी के पैरेलल में ये, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए यदि ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मुझे एक चीज बताइए कि ये अगर वृत्त का सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है ये, तो सेंटर से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस इसने गिवन है 6, और देखिए व्यास गिवन था 20, तो इसका मतलब रेडियस 10-10 हो जाएंगे। तो ये रेडियस 10 है, तो मुझे बताइए 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 8, और ये मिड पॉइंट पर जाके मिलता है तो ये भी 8 होगी। और ये अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मुझे बताइए अगर ये 16 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी सी डी, ये भी ए बी थी, ये सी डी थी, तो मुझे बताइए सी डी की लेंथ ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। उसमें 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। तो मुझे बताइए, भाई बेलनाकार बर्तन है और वो आंशिक रूप से यानी पूरा नहीं भरा हुआ वो, तो मुझे बताइए दोनों का जो वस्तु उसमें डाली है, जो गोला उसमें डाला है उसका आयतन, और जो बर्तन इसमें बेलनाकार बर्तन में जो पानी का लेवल उठाया उसका वो हाइट, और इस यानी कि मैं कह सकता हूं जो बेलन का आयतन और ये जो गोले का आयतन है बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई इंटू में आर कितनी गिवन है आपको। व्यास अगर 32 है तो 16 होगा, 16 इंटू में 16 इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको, कह रहा है कितनी हाइट तक और उठ जाएगा, तो वो हाइट आपको निकालनी है। और जो गोला है उसका आपको रेडियस गिवन है 12, तो मुझे बताइए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 12 गुना में 12 इंटू में 12, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पाई से तो ये पाई कट जाएगा, और 3 से कटेगा ये 4 बार, ठीक। और ये 4 चौक 16 से कट जाएगा 1 16, और 4 से काटिए 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 3 बार, और 4 से काटेंगे ये 3 बार, तो मुझे बताइए हाइट कितनी आ जाएगी 3 3 9, तो हाइट आएगी, हाइट यानी कि जो लेवल उठ जाएगा उस पानी का उसमें वो होगा 9। ऑप्शन 4 आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है देखिए, 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े इस तरीके से हैं, 13 और ए, 13 और बी, 13 और सी का एचसीएफ भी हमें गिवन है 13, और कह रहा है ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, ठीक है, और कह रहा है ए लेस देन बी लेस देन सी, ए सबसे बड़ी है, उससे ए सबसे छोटी है, उससे बड़ी बी है, उससे बड़ी सी है, ठीक है। हमसे पूछिए ए प्लस सी अपॉन बी किस तरीके से कर पाएंगे, बड़ा ध्यान देना। देखिए अगर मैं इसको 13 अगर इसका एचसीएफ है तो इसका मतलब इन दोनों में 13 कॉमन रहा होगा, तो अगर पहली 13 है तो मैं दूसरी को भी 13 बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं दूसरी की बात करता हूं तो जो बी है वो 13 से बड़ी है, 13 से बड़ी अगली संख्या जो 13 का मल्टीपल होगी वो 26 होगी, तो मैं कह सकता हूं अगली संख्या 13 और 26 हो जाएगी। और अगली संख्या की मैं बात करता हूं तो अगली संख्या 13 और 26 से बड़ी और 13 का मल्टीपल यानी कि 39 हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इन सब में 13 कॉमन दिख रहा है आपको, 13 एचसीएफ दिख रहा है, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो 13 इंटू ए, मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू आपको 13 दिख रही है, ये आपका बी है, बी की वैल्यू आपको 26 दिख रही है, ये आपका सी है, सी की वैल्यू आपको 39 दिख रही है। आपसे पूछा है ए प्लस में सी अपॉन में बी, ठीक है, तो मुझे बताइए ए कितना है आपका 13 प्लस में सी कितना है आपका 39 अपॉन में बी कितना है आपका 26, कितना आ जाएगा 39 और 13 52 बटे में 26, कितना आंसर आएगा आपका 2, ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों इतना फर्ज आपका बनता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूं। पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो मैं आपके लिए बना देता हूं। मान लेते हैं ये, अब मैं आपको समझाता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये कह रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट से और ये इस तरीके से पतंग की डोरी है और यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये पतंग की हाइट है जमीन से और वो कितनी की बना है आपको 120 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये डोरी, ये पतंग 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डोरी की लंबाई बता दीजिए, ये वाली लेंथ पूछिए। तो मैं इसको अगर x मान लेता हूं तो मुझे बताइए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होते हैं, साइन में यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि साइन 60 बराबर होगा आपका 120 अपॉन में x, ठीक है। तो अब मुझे बता दीजिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, बराबर आपका 120 अपॉन में x आएगा यहाँ, भाई 120 अपॉन में x ही तो आएगा, ठीक है, 120 अपॉन में x और ये आएगा √3/2 साइन 60 की वैल्यू, ये आएगा आपका 120 अपॉन में x, तो √3x बराबर आएगा आपका 240, 120 दूनी 240, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 240 अपॉन में √3, ठीक है। अब देखिए आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, आप रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन करिए इसका। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 240 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3, ठीक है। तो 3 से कटेगा ये 80 बार, तो आपका आएगा 80√3, ये आइए आपसे पूछा था, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है एक, ये हमें दो पाई चार्ट गिवन है जिसमें देखिए परिवार ए के विभिन्न मदों पर किया जाने वाला मासिक घरेलू खर्च 50,000 ये आपको गिवन है इस वाले पर ए पर, ठीक है, और ये आपको 75,000 गिवन है इस बी पर, ठीक है। पूछा क्या है, यदि दोनों परिवारों के मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों परिवारों के मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पर, यहाँ इंटरटेनमेंट पर आपको कितना दिख रहा है 10% और यहाँ इंटरटेनमेंट पर आपको कितना दिख रहा है 12%। एंटरटेनमेंट पर होने वाला व्यय दोनों परिवारों के कुल मासिक व्यय का कितना प्रतिशत है, तो मुझे बता दीजिए कि कुल मासिक व्यय आपको कितना दिख रहा है दोनों में।
भाई ये 50,000 है, ये 75,000 है, 50 और 75 कितना हो जाएगा आपका 125,000। ठीक है, तो ये टोटल है आपका। ये किसके साथ में निकालना है? 125,000, इसके साथ में रेशो निकालना है इंटरटेनमेंट पे। देखिए ए वाले में 10%, तो मुझे बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस में इसका 12%, 7500 का 12% कितना हो जाएगा? 12 जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90। तो 9 और 5 14,000 अपॉन में 125,000 गुना में 100% के लिए। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, आप ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है आपका? 112, 11.2% आएगा आपका लगभग में। देखिए 11% आंसर केवल है। निकटतम में ही पूछा था आंसर। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में, तो आपका 11% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है 4 मैन प्लस में 6 बॉयज कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में। ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, और कह रहा है 6 आदमी और 4 लड़के, यानी कि 6 मैन प्लस में 4 बॉयज कर सकते हैं कितने दिनों में? 7 दिनों में। ये भी आ गया आपका टोटल वर्क। अगर ये टोटल वर्क है तो इसका मतलब टोटल वर्क दोनों बराबर होंगे। ठीक है, गुना करिए। 8 चौक 32 मैन प्लस में 8 छिंग 48 बॉयज बराबर 7 छिंग 42 मैन प्लस में 7 चौक 28 बॉयज। ठीक है, 48 में से 28 जाएगा तो आपका बनेगा कितना? 20, और 32 इधर जाएगा तो देखिए 42 में से 32 गए तो 10 मैन बराबर, और 48 में से 28 जाएगा तो 20 बॉयज। तो मैं कह सकता हूं मैन और बॉयज का जो रेशियो आ गया आपका वो आ गया 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी वैल्यू आपको मैन और बॉयज का रेशियो आ गया तो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए चाहे आप इसमें रख दीजिए मैन और बॉयज की वैल्यू, चाहे आप इसमें रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं टोटल वर्क निकाल देता हूं। देखिए 4 गुना में 2 8 प्लस में 6 गुना में 1। ठीक है, और इनटू में गिवन है आपको 8, तो 8 और 6 14, 14 अट्ठे 112, तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 112। देखिए मैं इधर लिख के बता देता हूं आपको, इधर भी रख के, तो ये बनेगा 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और 16 सत्ते 112, सेम 112 आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछ रहा है 5 मैन और 4 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताइए 5 मैन प्लस में 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क आपका 112 के बराबर रख दीजिए। उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 मैन है तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14 गुना में डी बराबर 112, तो आपका आएगा 14 अट्ठे 112, तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 8। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज गिवन है एबीसी, जिसमें डी और ई बीसी पर ऐसे बिंदु हैं कि एडी बराबर एई है और एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी एई है। देखिए मैं बना देता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको एबीसी। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है डी और ई बीसी पर दो ऐसे बिंदु हैं, मान लेते हैं डी और ई बीसी पर दो बिंदु हैं जिसमें एडी बराबर ए, ये एडी और ए दोनों बराबर गिवन है, तो मैं बना देता हूं एडी बराबर है ए के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब जो जो गिवन है मैं वो लिख देता हूं आपको। ये एडी इस ए के बराबर गिवन है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी 180 माइनस थीटा और ये भी होगा आपका 180 माइनस में थीटा। ठीक है, और क्या गिवन है आपको? एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल
बराबर है एंगल सी ए ई के, सी ए ई ये इस वाले एंगल के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब इस त्रिभुज में दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। और देखिए क्या गिवन है हमें, और देखिए एक साइड भी गिवन है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर तीनों एंगल्स बराबर है, एक साइड भी गिवन है, साइड भी बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, ठीक है, इसके ए ई सी के, ट्रायंगल ए ई सी के। इसका मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी, इनके सब कुछ बराबर हो जाएंगे, तीनों एंगल्स बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर हो जाएंगी। अब देखिए जो जो हमें गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूं। क्या बोल रहा है, ए बी बराबर 2p प्लस में 3, ये ए बी की लेंथ आपको गिवन है 2p प्लस में 3, बी बी डी आपको गिवन है 2p, ये वाली लेंथ आपको गिवन है 2p, ठीक है। और ए सी गिवन है आपको 3q माइनस 1, ए सी दिस वन आपको गिवन है 3q माइनस 1, और सी ई गिवन है आपको q, ये वाली लेंथ आपको गिवन है q के। तो कह रहा है p प्लस q का मान बता दीजिए। तो अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं तो मुझे बताइए क्या ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि टू पी प्लस में 3 बराबर 3q माइनस 1, 2p प्लस में 3 बराबर 3q माइनस 1। अब आप एक काम करिए, इस 3q को इधर ले आइए, तो 3p, ये क्या है, 2p है, ये 2p प्लस 3, ठीक है। 2p प्लस में, देखिए 2p, इस 3q को इधर ले आइए, माइनस में 3q बराबर माइनस 1, 3 जाके माइनस 1 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे तो क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं कह सकता हूं कि 2p बराबर q के है, तो आप 2p की जगह पर यहाँ q रख दीजिए, ठीक है। अगर मैं 2p की जगह पर q रख देता हूं तो आपका बनेगा q माइनस में 3q बराबर माइनस 4, ठीक है। तो -2q बराबर -4, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। अगर q की वैल्यू 2 आ चुकी है तो मुझे बताइए p की वैल्यू, 2p बराबर आएगा आपका 2, तो मैं कह सकता हूँ p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो आपसे पूछा था p प्लस q, तो p प्लस में q आपका आएगा 2 प्लस 1 बराबर 3, ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% ए लगाता है, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। तो मुझे बताइए, अगर हमें 1/3 लेना है तो मैं मान लेता हूं कि मैं जो टोटल पूंजी है ना उसको मान लेता हूं 300, ठीक है। अब कह रहा है ए की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है ए इस पूंजी का टोटल का 1/3, इसका 300 का 1/3 कितना हो गया, 100 लगाता है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो कह रहा है बची हुई पूंजी, अगर 100 में 300 में से 100 इसने लगा दिया तो बची हुई पूंजी कितनी है, 200। 200 का 25% कितना हो जाएगा, 50, तो 50 लगाता है बी, और बची हुई पूंजी को सी लगा देता है। 300 में से 150 इन्होंने लगा ली, दोनों ने, तो 150 लगाएगा सी। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका रेशियो ले लीजिए, 50 दूनी 100, 50 एकम 50 और 50 दिया 150। अब कह रहा है वर्ष के अंत में जो टोटल लाभ हुआ वो है 219,000। तो कह रहा है एक का हिस्सा बता दीजिए, यानी कि हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए 219,000 जो वैल्यू है वो कितने की है, 2 और 1 3 और 3 6, तो हमारे हिसाब से टोटल 6 है, और हमें निकालनी है वैल्यू 2 की, ठीक है। यानी एक का हिस्सा 2 है तो इस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से कटेगा ये 3 बार, ठीक है। तो 3 से कटेगा ये 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 000, 73,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है देखिए 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि 5 साइन थीटा बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को कॉस थीटा को साइन थीटा के बटे में ले आइए, तो आपका साइन थीटा
अपॉन में cos थीटा बराबर बनेगा आपका 4 के नीचे 5 ले जाइए तो tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/5। ठीक है, अगर tan थीटा की वैल्यू 4/5 आ चुकी है तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देता हूं तो ये बनेगा 5 tan थीटा। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया cos थीटा से। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, देखिए अगर मैं यहाँ cos से डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन cos tan, तो 5 tan थीटा प्लस में 2 cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा अपॉन में 5 tan थीटा प्लस में 3। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पर आप रखिए 4/5। ठीक है, तो बनेगा आपका 5 इंटू में tan थीटा की जगह पर 4/5 प्लस में 2 अपॉन में 5 इंटू में 4/5 प्लस में 3, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया तो 4 और 2 6 अपॉन में 4 और 3 7, 6/7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कितने छात्रों ने, पहले देखिए दिया क्या है हमें वो देख लेते हैं। निम्नलिखित हिस्टोग्राम में 30 अंकों की एक परीक्षा है जिसमें 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। इस हिस्टोग्राम में कह रहा है किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स यानी कि 10 नंबर हैं। तो कह रहा है कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो मुझे एक चीज बताएंगे आप बड़ा ध्यान से देख के, कि अगर आपके टोटल मार्क्स 330 थे तो मुझे बताइए इसके 50% कितना हो जाएगा 30 का, 15। तो कह रहा है 50% से तो कम, इसका मतलब 15 से तो कम होने चाहिए वो नंबर, और जो पासिंग मार्क्स हैं वो 10 है तो इसका मतलब 10 से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि वो पास भी होना चाहिए, तो इसकी रेंज में होने चाहिए वो 10 और 15 के बीच में। तो मुझे बताइए यहां से ये अंक गिवन है आपको 10 और 15 के बीच में, आपको क्या दिख रहा है 7। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 5 संख्याओं का औसत गिवन है आपको 30। कह रहा है उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो जो औसत है वो 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट इसमें सम निकाल लीजिए। तो टोटल संख्या आ जाएंगे आपकी 5 का सम आ जाएगा 5 या 15 150। ठीक है, और एक संख्या निकाल दी तो संख्या बची 4, तो इनका सम कितना हो गया, ये 5 संख्याओं का सम है, और जो 4 संख्या है उनका सम आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो मुझे बताइए निकाली गई संख्या कौन सी, 150 में से 124 गए तो 26 वो संख्या है। ठीक है, ऑप्शन 4। एक तरीका तो ये है, बाकी अगर ये इजी था इसलिए आपने लगा दिया, अगर आपको गुना करना थोड़ा मुश्किल पड़ता तो आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। तो मैं आपके लिए दूसरा तरीका बता देता हूं। मान लेते हैं 5 संख्याएं थी, उनकी एवरेज गिवन थी आपको 30। ठीक है, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। आपको एवरेज गिवन है 30। ठीक है, अब कह रहा है एक संख्या निकाल दी गई तो संख्याएं कितनी बची 4, और एवरेज कितनी हो गई 31। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएंगे आप बड़ा ध्यान से देख के, कि अगर पहले एवरेज 30 थी अब एवरेज हो गई 31, तो कितनी बढ़ गई 1। कितने पर, इन पूरे 4 पर फर्क पड़ेगा इसका। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 4 का वेरिएशन आया है। ठीक है, तो यानी कि जो फाइनल जो संख्या निकाली गई है वो 4 कम होगी। ठीक है, अगर मुझे बताइए जो संख्या निकाली गई है उसकी एवरेज, भाई जो सबकी एवरेज अगर 30 थी तो जो निकाली गई है उसकी भी 30 होगी। तो उसकी एवरेज अगर 30 थी तो उस पर जो वेरिएशन, अगर यहाँ प्लस का 4 का वेरिएशन है तो उसमें से 4 का वेरिएशन 4 कम हो जाएगा, तो हमारी जो निकाली गई संख्या वो 26 होगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके 25 हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय जरूर किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकें। ठीक है, और देखिए लाइक का बटन जरूर दबाइए। और एक चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।